हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट का और एक नया प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर भी हमें एक अलग सा सेंस डेवलपमेंट होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलिए शुरू करते हैं। The following balance have been extracted from the books of Rama Limited on 31st 12 2013. Share capital 10 lakhs, securities premium 1 lakh, 12% of debentures 5 lakhs creditors, 5 lakhs creditors 2 lakhs, proposed division 50,000, profit and loss account 50,000, livestock 9 lakhs, government bonds 44 lakhs, work in progress 4 lakhs, and discount on issue of 20% of the debenture is 1 lakh. So prepare the balance sheet of the company as per schedule 6 part 1 at the company acts 1956. ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, फाइल हम लोग जब करेंगे उससे पहले हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट as on Rama Limited and Company. So 31st 2013, 31st December 2013। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा यहाँ पे जो शेयर कैपिटल स्टूडेंट शेयर कैपिटल के अंदर क्या आएगा हमारे पास? एज पर द रूल्स हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल, सो हम लोग लिखेंगे शेयर्स एट द रेट ऑफ एज, यानी कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ना होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही हम लोग स्टार का एक रेप्लिकेशन बना के छोड़ देंगे। नेक्स्टली इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच करके हमारे पास अवेलेबल है। सो हम लोग लिखेंगे 10 लाख शेयर्स। ठीक है। इन नेक्स्ट पॉइंट रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो आएगा वो होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट था वो 1 लाख। स्टूडेंट्स, एक बार अमाउंट को हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, देन हमारे पास है सिक्योर्ड लोन। ठीक है, सिक्योर्ड लोन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 12% ऑफ डिवेंचर्स। सो 12% जो डिवेंचर्स है उसका जो अमाउंट है
वो हमारे पास यहाँ पे 5 lakhs है, ठीक है। देन हमारे पास हमारा रूल्स के हिसाब से अनसिक्योर्ड लोन, तो अनसिक्योर्ड लोन हम लोग ऐसे ही इसको लिखेंगे क्योंकि हमारे पास फिलहाल इस मैथ्स के लिए अनसिक्योर्ड लोन के यहाँ पे कोई पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अनसिक्योर्ड लोन एंड करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ठीक है, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस के अंदर हम लोग देखेंगे करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर आएगा क्रेडिटर एंड प्रोविजंस। तो स्टूडेंट प्रोविजंस के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे प्रोपोज डिविडेंड अवेलेबल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग दिखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा एंट्री आएगा। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो है 2 लाख रुपीज, और प्रोपोज डिविडेंड है हमारे पास 50,000 रुपीज। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग एक बार फिक्स्ड एसेट्स के हमारे ये खत्म होने के बाद फिक्स्ड एसेट्स की ओर हम लोग जा देखते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स, तो स्टूडेंट्स एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमारे पास क्या आएगा, लाइफ स्टॉक। अब लाइफ स्टॉक के अंदर स्टूडेंट हमारे पास 9 लाख रुपीज अवेलेबल है, यानी कि 9 लाख रुपीज का रुपए का लाइफ स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। अब चेक कर लीजिएगा, फिक्स्ड एसेट्स, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे 4 लाख रुपीज अवेलेबल था। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा करंट एसेट्स एंड लोन एंड लोन एंड एडवांस्ड, लोन एंड एडवांस। स्टूडेंट्स हमारे पास करंट एसेट्स जो है इसके अंदर हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर भी हमारे पास 4 लाख रुपए का एक वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब इस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये चल रहा है, ठीक है। देन लोन एंड एडवांस, ठीक है। इसका जो अमाउंट है हमें औपचारिक तौर पे इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। देन फाइनली हमारे पास
मिसलेनियस एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि सारे जो एसेट्स होता है उसको संभालने के लिए जो पैसा हमें देना पड़ता है, जो हमें कुछ कुछ तरीके से खर्चना पड़ता है, ठीक है, तो वही होता है। सो यहाँ पे है डिस्काउंट इशू ऑन 12% ऑफ डिवेंचर्स। ओके, सो यहाँ पे 1 लाख रुपए। एंड लास्टली यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, यहाँ पे हमारा 50,000। स्टूडेंट्स, फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बोथ ऑफ कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन से बन के बिल्कुल रेडी है। चलिए एक बार हम लोग इसको देखेंगे कि इसका अमाउंट दोनों तरफ में कौन सा आता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 10, 5, 6, 7, 8, 5, 18 lakhs एंड 50,000। यहाँ पे भी देख लेते हैं, चलिए। 4489, देन 18 लाख, 50,000। तो स्टूडेंट्स, हो गया ना, यहाँ पे जो बैलेंस शीट है बिल्कुल रेडी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको प्रैक्टिस करना, और ये रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो आपका एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।